बाड़मेर की चौहटन में आज मरु कुंभ है। इसका आखिरी दिन आज है। काफ़ी संख्या में, लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे। तस्वीरें पहले आप देख लीजिए एक बार, भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे। तो वही महिला मजिस्ट्रेट जो है कुसुमलता जी हमारे साथ है। एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी, तमाम जिम्मेदारियों को संभालना, लोगों के हुजूम को एक व्यवस्थित तरीके से दर्शन तक पहुँचाना। आप जैसा देख सकते हैं, अभी 26 तारीख को जो ध्वजारोहण हुआ था, उसके बाद से लगातार लोग आ रहे हैं। कल तक की लोगों की जनसंख्या 2 से 2.5 लाख थी, लेकिन जैसे जैसे 30 तारीख को जो सुइयाँ मेले का आज योग बना है नहाने का, उसको देखते हुए लोगों का जो आने का समय है वो कल रात से शुरू हुआ है और अभी तक लगभग कह सकते हैं कि 7 से 8 लाख लोगों ने, श्रद्धालुओं ने सुइयाँ महादेव जी के और कपालेश्वर महादेव जी के और मठ से होते हुए स्नान का लुत्फ लिया है। और अभी भी हमें उम्मीद है कि जो हमने 10 से 12 लाख एक टारगेट अचीव करना था, जिसको हमें बहुत अच्छे से 10 से 12 लाख लोगों को, श्रद्धालुओं को यहाँ मठ के अंदर प्रवेश देते हुए अलग अलग रास्तों से दर्शन कराते हुए निकालना था, उसको हमें अब लग रहा है कि हम बिल्कुल अच्छे से अचीव कर पाएंगे। और लगातार लोग आ रहे हैं। लोगों को हम यही अपील कर रहे हैं कि आप धैर्य बनाए रखें, पार्किंग की जहाँ व्यवस्था है वहीं अपनी गाड़ी पार्क रखें और वहाँ से होते हुए मठ में प्रवेश करते हुए अलग अलग मंदिरों का दर्शन करके स्नान करते हुए निकले। कितने दिन पहले से तैयारियां शुरू हो गई थी मेले को लेकर के? जिला कलेक्टर साहब और जिला पुलिस अधीक्षक साहब के नेतृत्व में हमने 4 महीने पहले से ये तैयारी शुरू करी थी, क्योंकि इस बार पीडब्ल्यूडी के जो वर्क्स थे वो स्थायी काम करवाए गए थे। उन स्थायी कामों का निरीक्षण लगातार चल रहा था और मेला शुरू होने के 20 दिन पहले हमने नए नल कनेक्शन भी करवाए, ट्यूबवेल लगवाया, सीढ़ियाँ बनवाई, सड़कें बनवाई। इसके अलावा जगह जगह ग्राउंड्स जो थे वो डेवलप किए। मठ के अंदर भी हमने मरम्मत का काम करवाया। ऐसा सभी काम करने के लिए हमें 4 से 5 महीने का समय मिला था, लेकिन हमें समय पर सारे काम करवाते हुए जो 26 तारीख को ध्वजारोहण था वो उससे हमने काम शुरू कर लिया था और अभी तक 7 से 8 लाख लोगों ने यहाँ पर दर्शन कर लिया है और अभी भी लोग आ रहे हैं। तो सभी विभागों ने मिलकर के और कलेक्टर साहब के आदेशों में रहकर हमने अपना काम किया है और आगे भी हम कर रहे हैं। मेला प्रशासन के समक्ष अगर तैयारियों से लेकर अब तक की बात करूं तो सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आप देख सकते हैं कि जो मठ है वो पहाड़ों के बीच में से सीढ़ियाँ बनी हुई है। इन सीढ़ियों से लोग जाते हैं। पहले भी लोग जाते थे, लेकिन जो सीढ़ियाँ थी वो छोटी थी, सीढ़ियाँ थी नहीं, तो लोग पहाड़ों से होकर भी जाते थे। तो एक तो ये चुनौती थी कि लाखों लोगों को एक ही 24 घंटे 36 घंटे के अंदर पूरे चौहटन कस्बे से पार कराते हुए मठ में ला करके यहाँ पर दर्शन करवाना और दर्शन करवा करके मेला मैदान से मेला एंजॉय करते हुए लोग अच्छे से दर्शन करें। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी, क्योंकि हमें जो योग बना है पंच योग, वो आज सुबह 5 बजे से शुरू हुआ है। 26 तारीख के ध्वजारोहण से लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो इतने सारे लोगों के लिए खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके नहाने की व्यवस्था, मेले में भी पूरी चाक 24 हमारी मतलब जो भी पुलिस प्रशासन है उसको मुस्तैद रहना था, तो उसमें हम अपनी कामयाबी से हम काम कर पाए हैं। कितने अधिकारी यहाँ पर तैनात है, कितने पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है? पुलिसकर्मी जैसे पिछली बार 1300 जवान थे, इस बार हमने उसको बढ़ाते हुए 1500 से ऊपर हमने पुलिस जवान मांगे थे, जो एसपी साहब ने हमें अलॉट किए हैं। और मजिस्ट्रेट्स हमने यहाँ पर 5 मजिस्ट्रेट एसडीएम हैं, उसके अलावा ऐसे करके हमारे पास में 15 मजिस्ट्रेट्स हैं। उसके अलावा ओवरऑल नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मुख्य जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ साहब यहाँ पूरी 24 घंटे हम सबसे समन्वय करते हुए यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा पीएचडी और चिकित्सा विभाग और पीडब्ल्यूडी, इनके भी विभाग के 50-50 कर्मचारी हर मजिस्ट्रेट के साथ में नाकों पर उपस्थित है। ये सभी मिलाकर के 3 से 3.5 हज़ार कर्मचारी सरकारी है, जो कि यहाँ मठ में सभी व्यवस्थाएं और यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। कुछ छुटपुट घटनाएं सामने आई या फिर शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक सब कुछ चल रहा है? नहीं, घटनाएं सामने आई है। कल तक कोई घटना नहीं थी, ना गुमशुदगी की घटना थी, ना चोरी की थी। लेकिन आज जैसे ही 5 बजे नहाने का योग शुरू हुआ, उसके बाद महिलाओं का स्नानघर जो अलग बनाया गया है, वहाँ पर महिलाएं जो कपड़े उतार कर स्नान कर रहे हैं, चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं, लेकिन किसी ने सोने की कंठी और वो उतार के रख दी थी। तो उस हिसाब से 5-6 घटनाएं हैं ऐसी जो चोरी की सामने आई है। इसके अलावा कोई भी बड़ी चोरी की घटना या कोई बड़ा ऐसा कोई हादसा सामने नहीं आया है।
ना कोई इस तरह का विभाग का कोई भी आपस में ऐसा कोई जिसमें कि लाइट संबंधित, पानी संबंधित ऐसा कोई भी अभी कोई भी कमी नज़र नहीं आई है। मैंने अपील की थी अपने माइक के माध्यम से सभी महिलाओं से कि वो अपने गहनों को संभाल कर रखें। उसके बाद में लगभग 3-4 घंटे से अभी कोई समस्या नहीं दिखाई दी है। महिला मजिस्ट्रेट होने के नाते जो अपील आप करना चाहें तमाम श्रद्धालुओं से, भक्तों से जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने आपके सोशल मीडिया हैंडल से, अपने माध्यम से और कलेक्टर साहब की जो अपील है उसी को दोहराना चाहूँगी कि जितने भी लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, धैर्य बनाए रखें। आप सभी को दर्शन का लाभ मिलेगा। दर्शन करने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई गई है बहुत मजबूत है, बैरिकेडिंग है, आप आराम से उस पर चलें। पुलिस का पूरा जाब्ता मौजूद है, उनका सहयोग करें। जो दिशा निर्देश में हम आपको दर्शन करवाना चाहते हैं, जिसमें उतारने के लिए अलग सीढ़ियाँ हैं, आपको ले जाने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए अलग सीढ़ियाँ हैं, उनका पालन करें। साथ ही जो नहाने की व्यवस्था हमने की है उसमें पानी का मतलब मिसयूज़ नहीं करें, पानी जितनी ज़रूरत है उतना ही गिराएं। उसके अलावा जो मेला लगा रखा है, मेले में भी आप चारों तरफ देख सकते हैं कि हमने कर्मचारी लगा रखे हैं, उन सभी का सहयोग करें। और जो भी हम मठ में जितने भी कर्मचारी हैं, हम रात दिन इसमें लगे हुए हैं कि लोगों को अच्छे से अच्छा दर्शन करवा करके उनको मेला का लाभ भी मिले, दर्शन का लाभ भी मिले, चारों तरफ नहाने का लाभ भी मिले। तो सभी जो कर्मचारी हैं उन सभी का सहयोग करें। हमने जो नियम बनाए हैं उनका पालन करें। अपील यही है कि जो पार्किंग है उसका उपयोग करें। अवैध पार्किंग में गाड़ी नहीं रखें, पार्किंग में रखें ताकि गाड़ी की कोई चोरी नहीं हो। उसके अलावा यहाँ आए तो सोने गहने के जेवर नहीं पहने। नहाने के लिए पानी जो है उसका दुरुपयोग नहीं हो, पानी बहुत अमूल्य है, उसका अच्छे से प्रयोग करें। उसके साथ में मठ में जो भी छाप लगाई जा रही है उस छाप को भी हमने 5-6 जगह लगवाई है, तो वहाँ पर सब जगह पर जाकर के छाप लगवा सकते हैं। तो हम बार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमारा सहयोग करें, और लोग सहयोग कर भी रहे हैं। इसी की बदौलत है कि हमने 7 से 8 लाख लोगों को अच्छे से दर्शन करवा दिए हैं। और भी अभी 2-4 लाख लोग, जैसे मठ वाले बता रहे हैं कि 2-4 लाख लोग और भी आने की उम्मीद है। हमें पार्किंग प्लेस से अभी तक की जो सड़कें हैं वो पूरी भरी हुई है, तो वहाँ भी लोग आ रहे हैं। तो हम आश्वस्त हैं कि हम अच्छे से दर्शन करवा करके इस बार का मेला बहुत अच्छा करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुसुमलता जी, बखूबी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं और मेला प्रशासन पूरे तरीके से एक्टिव मोड पर है। यही वजह है कि आप जो मरु कुंभ यहाँ पर देख रहे हैं, लाखों की तादाद में जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर उनको सुगमता से दर्शन की व्यवस्था हो रही है। और सबसे बड़ी बात, पूरा प्रशासन मुस्तैद है। कोशिश और कवायद यही है कि सुगमता के साथ, सुरक्षा के साथ यहाँ पर सभी श्रद्धालु दर्शन कर पाए।